बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। तिलपत वाले महाराज की जय। प्यारे भक्तों, आप सभी श्री श्री 1008 श्री किशोरी शरण बाबा सूरदास तिलपत वालों का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, ये जो चरित्र मैं आपको सुना रहा हूँ ये बहुत पुराना नहीं है। ये तकरीबन 40-50 वर्ष और बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। जो कुछ भी मैं आपको सुना रहा हूँ ये सब जो दृष्टाओं ने देखा है या जो कुछ मैंने बचपन में जो सुना है और जो देखा है वो सच्ची सच्ची गल्लाएं आपको सुना रहा हूँ। और ये आज भी जो कुछ आपको सुना रहा हूँ ये सब सामने है। 40 वर्ष कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि सदगुरुदेव भगवान श्री धाम वृंदावन आ गए और वृंदावन से बाबा सूरदास ने दिल्ली एनसीआर, जमुना के किनारे, फरीदाबाद, नोएडा इधर का भ्रमण किया। और भक्तों, भ्रमण करते करते सदगुरुदेव भगवान फरीदाबाद में पहुंचे और फरीदाबाद के पास में सराय फरीदाबाद सेक्टर 37 के पास में एक गांव पड़ता है तिलपत। ये कहते हैं महाभारत काल से ये गांव है भक्तों। जो पांडवों ने 5 गांव मांगे थे ना, उन 5 गांव में ये तिलपत भी एक गांव था भक्तों। तो सदगुरुदेव भगवान उस गांव तिलपत में पधारे। तिलपत से पहले एक गांव में पधारे थे और वहां रुकने के लिए जगह सदगुरुदेव भगवान ने गांव वालों से कहा, लेकिन वो गांव वालों ने ज़्यादा उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो गुरुजी तिलपत आ गए। भक्तों, तिलपत में एक बहुत घनघोर जंगल था और आज भी है वो। अभी वो जंगल तो इतना है नहीं। तो गांव से बाहर एक बंसीवारे की जगह है। बंसीवारे एक जगह का नाम है जिसे बंसी वाले के नाम से आज भी मशहूर है। लोग जाते हैं, मंगलवार को यात्राएं लगती हैं उत्थों। और वहीं बाबा की समाधि भी बनी है बंसीवारे पे। तो कहते हैं कि जो बंसीवारे जो जगह थी ना भक्तों, ऐसा सदगुरुदेव भगवान का और भक्तों का भी कहना है कि यहाँ पर भगवान की बांसुरी सुनाई पड़ती है। यहाँ मंद मंद ठाकुर जी की बांसुरी की आवाज़ आती है पहले से ही। वहाँ सदगुरुदेव भगवान ने अपना एक वृक्ष के नीचे आसन लगाया और वहाँ समाधि में बैठ गए भक्तों। और पहले तो बहुत घनघोर जंगल था। वहाँ हिंसक जीव जंतु भी थे, शेर, सिंह, शियार सब वहाँ थे। लेकिन देखो आप, ये कितनी अजब बात है कि सदगुरुदेव भगवान तो सूरदास थे, कुछ नज़र आता नहीं था। और गांव वालों ने भी शुरू में एकदम ऐसा नहीं कि कोई लोगों का आना ही शुरू हो गया या कोई बहुत ज़्यादा सेवा की, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो बस आके बैठ गए और अपनी समाधि में, ध्यान में, भगवान के नाम में लगे रहे उस जगह जंगल में। बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु वहाँ रहते थे भक्तों। लेकिन आप ये देखो कि वहाँ हिंसक जीव जंतु, शियार, चीता सब गांव वाले देखते थे। वहाँ सब घूमते थे, वो सब ऐसे ही डोलते रहते। लेकिन जहाँ गुरुजी बैठे थे, जो स्थान बंसी वाला है,
उस स्थान के करीबन 100 कदम इधर उधर कोई ऐसा हिंसक जीव जंतु स्वतः ही प्रवेश नहीं करता था। जब गांव वालों ने ये देखा तो सब चकित रह गए और चर्चा करने लगे, भैया ये बाबा हैं, सूरदास हैं, लेकिन ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं और देखो बाहर भी नहीं निकलते हैं। उसी जो जंगल था कितने दिनों तक उसी के अंदर रहे। लोगों को पता लगा शायद बाबा चला गया, कोई कहता है बाबा कहीं है, लेकिन वो बाबा तो वहीं समाधि में बैठ गए थे भक्तों। कई दिन तक ऐसे इस भजन में समाधि में रहे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब धीरे धीरे जो तिलपत गांव के जो लोग थे वो अपने उस जंगल में धीरे धीरे कभी 1 गए 2 गए, है ना। कुछ ऐसे प्रारंभ के शिष्य थे गुरुदेव के जो धीरे धीरे कभी कोई दूध लेके चला जाता, कभी कोई ऐसे ही बाबा जी के पास दर्शन के लिए चला जाता। तो धीरे धीरे गांव वालों ने जाना आरंभ किया। भक्तों, इसी समय एक घटना घटी उस गांव में और बड़ी भयंकर घटना थी। वो घटना ये थी भक्तों कि उस गांव में जो भी बच्चे जन्म लेते, तिलपत गांव में आज भी आप ये किसी से भी पूछ सकते हैं और उस समय के बच्चे भी आज हैं। तो जितनी भी पूरे गांव में जैसे 500 घर थे या 1000 घर थे, तो जो बच्चा होता किसी भी माँ बहन बेटी के यहाँ लड़का जन्म लेता तो वो लड़का बचता नहीं था, वो मर जाता, या तो पेट में या जन्म लेने के बाद या महीना 2 महीने में वो बच्चा ऐसे ही समाप्त हो जाता। और बिटियां जो हो रही थीं वो उनको कुछ नहीं होता। तो ऐसे ऐसे पूरा गांव के बुजुर्गों ने 1 साल 6 महीना तो सोचा ये ऐसे ही कोई तकलीफ है, बीमारी है, लेकिन ये निरंतर जब ये चल रहा था और बाबा जब आ गए थे, जब भी ये कार्य चल रहा था, तो गांव वाले इससे बड़े परेशान थे। उनको लगा कि हमारे गांव में किसी ने कोई श्राप दे दिया या कोई ये पांडवों के ज़माने का कोई श्रापित गांव है, क्या है इसमें। और समस्त गांव वाले, तिलपत वाले बड़े दुखी थे भक्तों, बड़े दुखी। क्योंकि आप जान सकते हैं कि जिस घर में आया हुआ कोई लाल हाथों पर यदि चला जाए, उसका जीवन आगे ना बढ़े, और एक घर में नहीं पूरे तिलपत गांव की बात बता रहा हूं आपको भक्तों, एक भी बच्चा ऐसा जीवित नहीं रह रहा था। अब कोई कहता कि ऐसा रोग है, कोई कहता कि जी इस गांव में ना महामारी फैल गई, अब इस गांव में सब मरेंगे या सब ऐसा होगा, और लोगों की अनेक अनेक चर्चा होने लगी। और ये चर्चा गांव के और 2-4 गांवों के आसपास में ये चर्चा का विषय बना था भक्तों। उस समय बच्चा कोई जीवित नहीं रहता था। तो फिर गांव के कुछ समृद्ध लोग और बुजुर्ग लोग, वो बंसी बारे जहां बाबा भजन में रहते थे, वो सब इकट्ठे होकर गए, बाबा की शरण में गए। और बाबा तो अंतर्यामी थे भक्तों। वो गुरुजी का ऐसा कार्य था कि आपने आके बस प्रणाम करना है, वो अपने आप समझ जाते थे, अपने आप बोलते थे, अच्छा बेटा इसलिए आया है तू, चल जा, ये होगा नहीं होगा, वो पहले ही ऐसा बता देते थे। तो जैसे ही गांव वाले इकट्ठे होके आए तो गुरुदेव की बड़ी सरल भाषा थी, थोड़ा उसमें ब्रज भाषा भी मिक्स थी, और जो इधर एनसीआर में जो गांव वाले लोग बोलते हैं वो भी भाषा थोड़ी मिक्स थी। तो गांव वाले जब वहाँ गए इकट्ठे होकर के, तो सब निराश थे, सबकी आंखों में आंसू थे। अब बाबा के देखिए, बाहर के नेत्रों से तो बाबा को नजर नहीं आता था, लेकिन अंदर के जो नेत्र थे बाबा सूरदास के, तिलपत वालों बाबा के, सदगुरुदेव भगवान के, वो अंदर से सब कुछ देखते थे भक्तों। ऐसा कई प्रमाण हमने स्वयं देखा है, सुना है, और ये बिल्कुल हजारों लोगों ने सुना है, देखा है। और जब गांव वाले वहाँ इकट्ठे होके गए तो गुरुजी ने देखा कि भाई आज तो इतने लोग यहाँ आए हैं, और वो उस वृक्ष के नीचे वो बंसी वाले पर सब गए वहाँ स्थान पर। तो बाबा, अब बाबा को क्या पता 1 आया 2 आया कितने, जैसे ही सब लोग गए तो बाबा ने बस क्या बात है,
और जो गांव के लोग थे बुजुर्ग, भैया क्या बात है, आज तो पूरा ही गांव आ गया इकट्ठा होके, हैं क्या बात है, क्या परेशानी है। तो वो सब गांव वाले रोने लगे, गुरुजी हम बड़े परेशान हैं और हम बहुत दुखी हैं और आगे हमारा गांव ये चलेगा नहीं, लगता है इस गांव का समाप्ति के दिन आ गए हैं। लेकिन क्योंकि आप यहाँ आए हैं तो हमको लगता है कि भगवान ने ही हमारी रक्षा के लिए आपको यहाँ भेजा है। और ऐसा निवेदन गुरुजी के चरणों में किया और सब रो रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि आप इतने परेशान ना होइए और मुझे बात बताओ क्या समस्या है, क्या परेशानी है। तो गांव वालों ने कहा कि गुरुदेव एक समस्या है, हमारे यहाँ किसी भी गांव में किसी के यहाँ भी बेटा जन्म लेता है ना, वो जीवित नहीं रहता, वो मर जाता है। और ऐसा हो रहा है और अब लगता है कि ये गांव समाप्ति की ओर है। तो कहते हैं ना, तो गुरुजी हंस पड़े, अरे भैया पंडित जी, वो एक गुरुजी के वहाँ जो पंडितों का गांव है जी, ये ब्राह्मण पंडित जो होते हैं उनका गांव है। तो गुरुजी हंस के बोले, भैया पंडित जी, हाँ सब राधा रानी ठीक करेगी, कन्हैया सब ठीक करेगा, तू चिंता मत करे, यह चीज़ें हम देखेंगे, कैसे गांव नहीं बसेगा। इस भाषा में गुरुजी ने उत्तर दिया, हम देखते हैं कि कैसे गांव बसेगा नहीं, आप लोग इतने दुखी ना हो। अब गांव के सीधे सच्चे सरल लोग थे, वो बेचारे सब परेशान थे, सब रो रहे थे। तो गुरुजी ने सबको धैर्य बंधाया, धीरज बंधाया, कहा कि आप लोग परेशान ना हो और श्री राधा रानी की कृपा से, बंसी वाले की कृपा से, और ये सब ठीक होगा। ऐसा आश्वासन गुरुजी ने तिलपत वाले जो लोग थे उनको दिया भक्तों। और ऐसा कहते हैं वहाँ देखने वाले इन्होंने कि सुबह गुरुजी को दिखता कुछ नहीं था, लेकिन गुरुजी ने अपने कमंडलू में एक जल लिया और जो सुबह सुबह प्रातःकाल 5 बजे 4 बजे, एक दो लोगों ने देखा होगा जो बताते हैं कि पूरे गांव की परिक्रमा लगाई और पूरे गांव की चारों ओर गुरुजी ने जल का छिड़काव किया। अब ये तो वही जानते हैं कि उन्होंने क्या लीला की। और उसके दूसरे दिन जब सुबह गांव वाले आए, दूध इत्यादि लेके आते थे, क्योंकि सबके यहाँ पशु के संसाधन थे, सब लोग तो पहले किसान ही थे। तो गुरुजी बोले, भैया हाँ अब जो हो गया सो हो गया, और आगे अब ये समस्या नहीं आएगी। ठाकुर जी से ऐसे ही हास्य प्रयास में गुरुदेव ने कहा, ऐसे प्यार से बोलते थे, भाषा ऐसी थी, ठाकुर जी से मैंने बात कर ली है, अब ये समस्या नहीं आएगी गांव में, अब तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो और ये गांव तुम्हारा खूब नाम कमाएगा, ठाकुर जी की सदा कृपा तिलपत पर बरसेगी, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा वंश भी बढ़ेगा और तुम सब प्रसन्न हो जाओगे। ऐसा आशीर्वाद गुरुजी ने गांव वालों को दिया। तो भक्तों, इन बातों को आज तकरीबन, क्योंकि गुरुजी जब तिलपत गए थे 1932 में, 1932 में गुरुजी तिलपत गए थे, तो आप लगा लो कि ये बहुत पुरानी बातें हैं। लेकिन उस समय से आज तक वो तिलपत गांव जो फरीदाबाद में पड़ता है, आज तक ऐसी दुर्घटना नहीं घटी भक्तों। और आज भी कोई छोटा बच्चा बीमार पड़ जाता है ना, तो हर मंगलवार को लोग समाधि पे आते हैं, हजारों लोग उधर समाधि पे आते हैं भक्तों। मंदिर भी बना हुआ है यहाँ, वहाँ पर तिलपत में राधा कृष्ण भगवान का, सूरदास बाबा के नाम से ही है वो भी। तो आज भी कोई बच्चा बीमार होता है ना, तो वहाँ की बाबा के नाम की रज भभूति लेकर के उस बच्चे को लगाते हैं ना, तो आज भी बाबा का तप काम करता है भक्तों। आज भी मतलब बच्चा, चाहे उसको कोई तकलीफ हो, उसको आराम होता ही होता है। ये बाबा की तपस्या आज भी तिलपत गांव में काम कर रही है भक्तों। और फिर तो पूरा गांव बाबा का भक्त हो गया और शिष्य बन गए सब लोग। लेकिन गुरुजी हर जगह एक शर्त रखते थे, वो हर भक्त से कहीं भी, अभी अपन सुनेंगे आगे आगे, एनसीआर में कई जगह गुरुजी गए और इधर ग्रेटर नोएडा में भी आए थे। तो इधर एनसीआर में तिलपत के पास में और भी गुरुजी ने लीलाएं की थी,
पल्ला, महातपुर, मवई, तिलपत और भी 2-4 गांव थे, और वो अभी भी बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं भक्तों वहाँ। तो गुरुजी की एक शर्त होती थी, और वो शर्त क्या थी कि हर भक्त से कहते थे, भैया हाँ ये काम तो है गयो, अब एक मेरो काम करो। तो सब कहते, बाबा बताओ क्या काम करना है। तो बोले, भैया अब सब लोग भगवान श्री राधा वल्लभ लाल जी को कीर्तन करो। और गुरुजी किसी का भी कोई भी काम कर देते थे, लेकिन बस वो बाद में ये सबसे कहते, भैया हाँ कीर्तन करो। और इस तरह से पूरे गांव में यही राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, इसकी अखंड धुनी, मतलब 24 घंटा ऐसा गुरुजी कीर्तन कराते थे वो गांव के भोले भाले लोगों से। और जहाँ जहाँ भी गुरुजी जाते थे, किसी का कोई भी काम, कितना बड़े से बड़ा काम होता भक्तों, बस गुरुजी ये जरूर कहते थे, भैया हाँ कीर्तन कीर्तन करो भगवान को। मतलब गुरुजी का मतलब ये था कि जीव को भगवान के नाम से जोड़ना। और क्योंकि कलयुग है, सदगुरुदेव भगवान जानते थे कि कलयुग में केवल नाम के आधार लेकर ही जीव का कल्याण होगा, तो वही सदगुरुदेव भगवान जीव के कल्याण हेतु हम सबके बीच में आए और तिलपत से अपनी लीला आरंभ की गुरुदेव ने। तो तिलपत की ये समस्या, जो बच्चे मर रहे थे, समस्या आज तक नहीं आई भक्तों दोबारा लौट करके। कितनी बीच में महामारी आई, कितनी बीमारी आई, कितने कितने वो आए, लेकिन तिलपत गांव में फिर उसके बाद ऐसी घटना नहीं घटी। ये सच्ची बात, सामने की बात आपको बता रहा हूं मैं भक्तों। ऐसे परम सिद्ध तपस्वी पूर्ण गुरु सदगुरुदेव भगवान तिलपत वाले बाबा सूरदास, बड़ी अनन्य महिमा है आप श्री की भक्तों। तो प्यारे भक्तों, फिर धीरे धीरे फिर तो एक गांव पूरा आने लगा, फिर दूसरा गांव भी आने लगा। अब वहाँ तरह तरह के लोग भक्त आते थे, और लोगों का वहाँ से कल्याण हो रहा था, लोगों की मन्नतें पूरी हो रही थी। जिसने जो सोचा गुरुजी पहले ही कह देते। ऐसे अनेक लीलाएं तिलपत में हुई। तिलपत के पास और जो गांव हैं, महातपुर है, मवई है ना, ये सब गांवों में बड़ी बड़ी लीला हुई। कैसे कैसे भक्तों के कार्य हुए, और कैसे कैसे गुरुदेव ने भक्तों के कार्यों को सफल किया, ये सब लीलाओं की चर्चा अगले 1-2 दिन हम करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए तिलपत वाले बाबा की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। राधे 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 राधे।